आत्मने नमः, परमात्मने नमः। एक तू सच्चा, तेरा ध्यान सच्चा। सत्य दृष्टि, आनंदित सृष्टि। क्रांति कब आती है? क्रांति तब आती है जब सत्य और परम सत्य को साफ साफ देख लिया जाता है कि कितना लोगों ने शोषण किया है मनुष्य का सत्य के नाम पे, परमात्मा के नाम पर। कितने प्रलोभन बांटे गए और सत्य और परम सत्य से हम सब वंचित रह गए। स्पष्ट होता है कि हमें वंचित रखा गया है। हमें यह समझना होगा कि हम ही सत्य हैं, परमात्मा ही परम सत्य है। हम आत्मा को परमात्मा की पहचान हो जाए तो ही आवागमन से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा की पहचान के लिए ही हम आत्मा को यह मनुष्य शरीर मिला है। अब भी अगर पहचान नहीं हुई तो फिर आवागमन रहेगा। सब कुछ है मनुष्य के पास, लेकिन सुख और चैन नहीं है। शांति का खजाना मनुष्य के भीतर है। यही रहस्य उघाड़ने के लिए हम आपके बीच आए हैं, ताकि आपको किसी और के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। आप स्वयं सत्य हो, परमात्मा को पहचान कर आनंदित हो जाओ। मैं जानता हूँ मेरा बहुत विरोध होगा इस बात पर, लेकिन इस बात की मुझे कतई चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि आप स्वयं के भीतर झांक सको, आवागमन से मुक्त हो सको, आप परमात्मा के साथ जुड़ सको, बिना किसी बिचौलिए के, बिना पुजारी, भंते, साधु, महात्मा, मुल्ला, मौलवी, फादर, पाठी आदि बिचौलियों की आपको परमात्मा से जुड़ने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप आत्मा हो, आत्मा और परमात्मा के बीच में किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भावपूर्ण तरीके से अकर्तापन के भाव में शरणागत होकर प्रार्थना करो तो परमात्मा आपको आत्मिक दृष्टि देने में सामर्थ्यवान है, और इस आत्मिक दृष्टि को पाते ही आप परमात्मा को हर पल निहारने लग जाओगे। परमात्मा आपके लिए दृश्यमान हो जाएगा और अंत समय में परमात्मा में ध्यान रहेगा। शरीर को सुलाकर भी परमात्मा में ध्यान रहेगा। अंत मता शोगता, जहाँ आशा तहाँ वाशा। अंत में परमात्मा में मता रहने से परमात्मा में गमन हो जाएगा। आवागमन से आप मुक्त हो जाओगे। बोलो परमपिता परमात्मा की जय।